बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का है। तब उनकी उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी। उन दिनों मक्का की सरजमीन पर भयानक सूखा पड़ा हुआ था। न महीनों से बारिश हुई थी, न बादल आसमान में नजर आ रहे थे। खेत पत्ते सूख कर पीले पड़ गए थे, कुएं खाली हो चुके थे और लोग पानी की तलाश में परेशान फिर रहे थे। जानवर प्यास से मरने लगे, बच्चे भूख और प्यास से बिलखते थे। आखिर मक्का के बड़े बुजुर्गों ने आपस में मशवरा किया। उन्होंने कहा, अगर जल्द बारिश न आई तो हम न तो अपनी औलाद बचा पाएंगे, न ही मवेशी। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने तय किया कि सब मिलकर काबा के पास जाएंगे, उसके दर पर रोएंगे और दुआ करेंगे। उन दिनों एक अजीब रस्म थी। जब भी किसी बड़े अहद पर एकजुट होना होता तो लोग एक बर्तन में जानवर का खून भरते और उसमें हाथ डुबोकर कसम खाते कि इस वादे से पीछे नहीं हटेंगे। यूं कुरैश के 32 सरदारों ने हाथ खून में डुबोए और कसम खाई, दीवार थामकर अल्लाह से बारिश की भीख मांगेंगे। जब तक बारिश नहीं आती हम दुआ करना नहीं छोड़ेंगे। आधी रात को ये लोग धीरे धीरे अपने घरों से निकले। इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब भी थे। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाचा को जाते देखा तो मासूमियत से पूछा, चाचा जान आप कहाँ जा रहे हो? अबू तालिब ने कहा, बेटा मक्का में सूखा पड़ गया है, लोग परेशान हैं, हम सब काबा की दीवार पकड़कर अल्लाह से बारिश की दुआ करेंगे। छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, चाचा जान मुझे भी अपने साथ ले चलिए। पहले तो अबू तालिब ने इनकार किया, बड़ों का मजमा है, बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। लेकिन भतीजे की मोहब्बत के आगे उनका दिल पिघल गया और वे उन्हें साथ ले गए। काबा के चारों तरफ लोग जमा हो चुके थे। बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, हर कोई आसमान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। वो 32 सरदार दीवार से लिपटकर रो रो कर फरियाद कर रहे थे, ऐ काबा के रब, हमें पानी अता कर, रहमत की बारिश बरसा। मगर रात गुजर गई, आसमान साफ रहा, न एक बादल आया न एक बूंद गिरी। सुबह का सूरज निकलते ही गर्मी बढ़ गई। दीवार से लिपटे लोग पसीने से तरबतर हो गए। कुछ तो थक कर गिर पड़े, लेकिन फिर भी दुआ करते रहे। इसी दौरान नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपचाप चाचा के पास आए और बोले, चाचा जान मुझे भी दुआ करने दीजिए, अल्लाह बारिश बरसा देगा। अबू तालिब ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम इतने बड़े लोग रात भर से दुआ कर रहे हैं मगर बारिश नहीं हुई। तुम छोटे हो, कैसे दुआ से बारिश आएगी? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश होकर पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद फिर आए। इस बार बोले, चाचा जान मैं दुआ नहीं करूंगा, बस आपका पसीना पहुंचने आया। यह सुनकर अबू तालिब का दिल पिघल गया। उन्होंने भतीजे को गले से लगाया और कहा, आओ बेटा तुम भी दुआ करो। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास खड़े हुए, चादर उतारी और आसमान की तरफ चेहरा उठाकर फरमाया, ए रहमत के मालिक, अपने बंदों पर रहम फरमा। लोगों ने देखा कि जैसे ही अपनी निगाह आसमान की तरफ उठाई, हल्के बादल गिरने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी बार नजर उठाई तो ठंडी हवा चली और आसमान काला होने लगा। तीसरी बार हाथ उठाए तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खुशक जमीन सैराब हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। हर कोई पुकार रहा था, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुआ से रहमत बरस गई। कुछ ही साल बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला के घर पर थे तो एक और अजीब करिश्मा देखा गया। हलीमा की बेटी सैमा कहती हैं, जब भी मोहम्मद भाई हमारे साथ बकरियां चराने जाते तो धूप उन पर नहीं पड़ती थी। एक बादल हमेशा उनके ऊपर साया किए रहता। एक रोज जंगल में शेर बकरी उठा ले गया। हलीमा रजी अल्लाह अन्हा परेशान हो गई, रोते हुए बोली, बेटा मोहम्मद, हमारी बकरी चली गई। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा गम न करें, मैं हमारी बकरी वापस लेकर आता हूँ। वो जंगल के किनारे जाकर ऊंची आवाज में पुकारने लगे, ए जंगल के शेर, हमारी बकरी वापस कर दो। लोगों ने देखा, चंद लम्हों बाद जंगल से शेर निकलकर आया और बकरी को हिफाजत के साथ ला खड़ा किया। उन्होंने सिर झुकाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए। शेर बोला,
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بکری اس لیے نہیں لی تھی کہ نقصان پہنچائیں، بس آپ کے دیدار کی تمنا تھی۔ یہ سن کر حلیمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بچہ عام نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ دوستو، یہ واقعات بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی اللہ کی حفاظت میں تھے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی ان کی سنتوں پر عمل کریں اور ان کے بتائے راستے پر چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اللہ حافظ۔